द क्वीन ऑफ कंट्रोवर्सी रश्मि देसाई। वेल, इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से रश्मि देसाई अनलकी और अनसक्सेसफुल रही है अपने रिलेशनशिप में। इसके अलावा भी ऐसी क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ रही है जिसकी वजह से ये हमेशा चर्चों में रहती है। क्या इनकी कोई बेटी है जिनको इन्होंने हाइड करके रखा है फ्रॉम द मीडिया और फ्रॉम द ऑडियंस? वेल, विल कवर ऑल दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। वेल, रश्मि वॉज born on 13th August 1986 in Assam. Well, she is a Assamic girl और उन्होंने अपना डेब्यू आप कह सकते हो कहीं ना कहीं असामिक मूवी से ही किया है। When she was 16 years old, तब से ही वो एक्टिंग की दुनिया में अपनी जादू बिखेरने शुरू कर चुकी थी और वहीं से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग की जो लाइफ है वो शुरू हो चुकी थी। वेल, इन्होंने एक्टिंग की पहली फिल्म 2002 में किया इन असामिक मूवी। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया अराउंड 2004। साथ ही साथ शी वॉज डूइंग भोजपुरी मूवी, गुजराती मूवी। सो आप कह सकते हो कि मल्टीपल वे में ये अपने टैलेंट को मल्टीपल इंडस्ट्री में शो कर रही थी और अभी तक वो टीवी में बिल्कुल भी उन्होंने डेब्यू नहीं दिया था। यहाँ तक कि बॉलीवुड में दबंग मूवी में भी इनका छोटा सा कैमियो था जिसमें कि उन्होंने ब्राइड का रोल प्ले किया था। सो टीवी में आने से पहले ही इन्होंने कहीं ना कहीं खान्स के साथ अच्छा खासा वर्क कर रखा था। वेल, इन्होंने टीवी में अपना डेब्यू किया इन 2006 रावण से। उसके बाद इन 2008 परी हूँ मैं इन्होंने करण मेहरा के साथ शो किया और इन दोनों शो से इनको वो नेम ऑफ फेम नहीं मिला जो कि उनके थर्ड उतरन के तपस्या कैरेक्टर से मिला। उसके बाद ये एक हाउस होल्ड नेम बन गई और ये शो 2009 से 14 के अराउंड चला। वेल, इसी शो में ये अपने एक्स हस्बैंड से भी मिली, नंदिश संधू। वेल, इन्होंने उसी शो के दौरान एक दूसरे को डेट किया और इन 2011 इन दोनों ने शादी कर ली। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द फर्स्ट टाइम ये किसी के साथ टीवी से, इंडस्ट्री से किसी के साथ लिंकअप हुई थी और वो शादी नहीं चली। अराउंड 2015 इन्होंने डाइवोर्स के लिए फाइल किया और 16 मार्च में इन दोनों का फाइनल डाइवोर्स हो गया। वेल, इसके बाद आप कह सकते हो कि इन दोनों का जो भी रिलेशनशिप था एंडेड था, बट इन दोनों ने साथ में इस डाइवोर्स से पहले नच बलिए शो में एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया था। वेल, दोज हु डोंट नो, नच बलिए स्टार प्लस का एक शो है जिसमें कि सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं और कपल बनके, यानी कि कपल ही बेसिकली उस शो में होते हैं और डांस परफॉर्मेंस देते हैं। जिसका डांस अच्छा लगता है ऑडियंस वोटिंग के थ्रू उस कपल को जिता देती है। वेल, इस ड्यूरिंग दिस डांस परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर एपिसोड में ये दोनों रिवील करते हैं कि कैसे ये दोनों कपल प्रेग्नेंट थी बट ड्यू टू द मिसकैरेज वो अपने बच्चे को खो देती है और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यहीं से वो थर्ड र्यूमर जो जनरेट होती है लोगों के बीच में कि रश्मि की एक बेटी है जिनका नाम मानिया संधू है, जो कि रश्मि और उनके एक्स हस्बैंड नंदिश संधू की बेटी है। वेल, ये सब चीज़ें फेक है बिकॉज अगर ये सब सच्चाई होती तो छिपाने जैसी कोई बात नहीं। सो इट वॉज जस्ट अ फेक र्यूमर। इस र्यूमर में कुछ भी सच्चाई नहीं थी। ये दोनों डाइवोर्स कर चुके थे। वेल, अगर डाइवोर्स का रीज़न बताया जाए तो कहीं ना कहीं रश्मि की तरफ से ये कहा जाता है कि नंदिश जो कि उनके एक्स हस्बैंड है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे और वो पूरे तरीके से 100% अपनी शादी में नहीं दे रहे थे। वहीं अगर नंदिश की बात करें तो वो कह रहे थे कि रश्मि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजेसिव थी उनको लेकर और कहीं ना कहीं इन सारी छोटी मोटी चीज़ों के वजह से इन दोनों का डाइवोर्स हुआ। आउट पर्सनल लाइफ में इनका बहुत कुछ है जो गलत जा रहा था और ठीक तरीके से वो वर्क नहीं कर रहा था। बट अगर हम इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो ड्यूरिंग 2016 तक यानी कि 10 से लेके 16 तक का जो पीरियड था ऑलमोस्ट 6 ईयर इन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए और 4 कॉमेडी शोज़ में भी इन्होंने काम किया। सो ऑफकोर्स इन्होंने काम की सिलसिले में अगर बात करें तो इन्होंने अच्छा खासा काम कर रही थी। शी वॉज बिजी विथ हर वर्क। एंड इसके बाद आता है इनका अलग शो यानी कि कलर्स पे ही दिल से दिल तक का शो। वेल, अगर इस शो की बात करें तो जितना इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग थी उससे भी ज़्यादा इसकी जो ऑफ कैमरा जो स्टोरी थी उससे भी कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जो कि स्टोरी कहीं ना कहीं बिग बॉस के हाउस तक ड्रैग हुआ। वेल, इस शो में 3 मेन लीड में थे जिसमें कि रश्मि देसाई, सिद्धार्थ शुक्ला और थर्ड थी जास्मिन भसान। तो वेल, आप कह सकते हो कि यही तीनों लीड में थे और कहीं ना कहीं इस शो के दौरान ही कहा जाता है कि दिस रश्मि देसाई एंड सिद्धार्थ शुक्ला स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर और इन दोनों की भी रिलेशनशिप ऑफकोर्स जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन गई। इसी के वजह से कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम था
ड्रैग होते चला गया रियलिटी शो बिग बॉस के हाउस तक। वेल इसमें भी दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे। रश्मि का कहना था कि सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था, इसलिए वो इस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी। ऑन दी अदर हैंड अगर सिद्धार्थ की बात करें तो वो रश्मि के बारे में सेम चीज़ें कह रहे थे जो कि उनके एक्स हस्बैंड ने भी कहा था कि काफ़ी एक्स्ट्रा पॉजेसिव है रिलेशनशिप में, इतना कि वो यहाँ तक कि रश्मि पीछा करते करते सिद्धार्थ शुक्ला का गोवा तक चली गई थी। ये उन्होंने एक एपिसोड में बिग बॉस का रिवील किया था। इसके अलावा भी बात करें तो इन दोनों का जो भी ब्रेकअप था वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के हाउस ने इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाया, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं बिग बॉस के सक्सेसफुल होने में उस सीज़न में इन दोनों का ये जो रिलेशनशिप था उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। वेल उसी शो बिग बॉस में ये रिवील होता है उनके देन बॉयफ्रेंड यानी कि अरहान खान कैसे कि वो रश्मि को बेवकूफ़ बना रहे थे और चीट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने शादी के बारे में तो रश्मि को पहले से इन्फॉर्म किया था, बट उस शादी से उनको एक बच्चा भी था। ये चीज़ उन्होंने रश्मि से हाइड करके रखी थी। ये चीज़ रिवील हुई थ्रू सलमान खान ऑन अ वीकेंड का वॉर विच वॉज़ रियली हार्टफुल फॉर रश्मि। वो इस चीज़ को ले नहीं पा रही थी। उसी एपिसोड के दौरान ये भी दिखा कि रश्मि कितनी ज़्यादा अपने फैमिली से अलोन है और कितनी ज़्यादा कट ऑफ हो चुकी है, और इस टाइम पे उनके साथ सिर्फ अरहान ही है जो उनको हेल्प कर रहे थे। वेल अरहान ने इस एपिसोड में ये भी बताया था कि कैसे रश्मि बैंकक्रप्ट हो चुकी थी और उस बैंकक्रप्टी से कैसे उन्होंने रश्मि को हेल्प किया, और रश्मि ने भी इस चीज़ को एडमिट किया कि कैसे अरहान ने उनको उस बुरे टाइम में हेल्प किया। बट हेल्प करने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि उनका वो जो चीटिंग था वो जस्टिफाई हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं शो के बाद में भी इन दोनों ने डिसाइड किया हो और ये रिलेशनशिप भी उनका टूट गया और ब्रेक हो गया। बट ड्यूरिंग दैट बिग बॉस का टाइम रश्मि ने एक एपिसोड में आसिम से और आरती से बात करते हुए ये भी बताया था कि कैसे वो अपने घर के जो कीज़ है वो अरहान को दे के आई हैं। वे शोज़ की उस टाइम पे या उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए अरहान कितने ज़्यादा रश्मि के क्लोज थे कि वो अपने घर की कीज़ अपनी फैमिली मेम्बर को ना दे के बल्कि अपने बॉयफ्रेंड को दिया, और उससे भी धोखा मिलना सच में अगर इनकी लव लाइफ देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी, और कहीं ना कहीं फैमिली से सपोर्ट ना मिलना भी उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था इनके लिए। बट अब सुनने में आता है, क्योंकि हाल ही में भारती सिंह की पॉडकास्ट में आई थी कि जैसे ये शो ख़त्म हुआ इन्होंने अपने फैमिली के साथ पैचअप किया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारी चीज़ें क्लियर की, और जो बच्चों का र्यूमर चलता है वो भी इन्होंने क्लियर किया कि कैसे इनके भाई के 2 बच्चे हैं जो कि इनसे बिग बॉस के हाउस में मिलने भी आए थे। यही 2 बच्चे हैं जिनके साथ ये हमेशा पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे शेयर करती है। इसके अलावा इनका कोई भी अपना बच्चा या बेटा बेटी नहीं है। ये जो भी र्यूमर्स है वो फॉल्स नरेशन है। तो ये शो करता है कि कैसे आप ज़्यादा सुपर हिट हो जाते हो या ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग्स हो जाते हैं तो किस तरीके से कुछ एलिगेशन आप जबकि नहीं भी करते हो फिर भी आपके साथ स्टिक हो जाता है। वेल इसके अलावा भी इनके पास काम की कमी नहीं है, ये आज तक काम करती आ रही हैं। वेल अगर इनका प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ये हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रही है और आज के डेट में इन्होंने खुद नंबर 1 एक्ट्रेसेस के लिस्ट में डाला है। वेल दैट वाज इट फॉर टुडेज़ गाइज। होप आपको ये वीडियो काफ़ी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ एग्जैक्ट 7:05 PM में। होप कि आप कोई भी वीडियो मिस आउट नहीं करते हो, और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जैसे न्यू वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टिल देन बाय बाय गाइस।